हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। मैं रितु आपकी सीडीपी की क्लास लेती हूँ। तो सभी लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। आज हम ज्वाइन करेंगे मैराथन क्लास। गुड आफ्टरनून शाहीन। सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग शबिता। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। चलिए, सभी का मोस्ट वेलकम है फिल द फॉर्म में। और एक बार आप सभी बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियर है। गुड आफ्टरनून प्रिंस। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ी सी फिल द फॉर्म के बारे में जानकारी दे देती हूँ, जैसा मैं एवरीडे देती हूँ कि फिल द फॉर्म की हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून सबिता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। निधि, पूजा, आराधना, सभी को गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए है, और सीडीपी का सेक्शन आप सभी को पता है कि आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण रोहित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सविता, बताने के लिए सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पे जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके 199 रुपीज़ का है, जिसमें आपको फुल क्लास है, 5000 एमसीक्यू है, 20 प्लस पीवाईक्यू है, प्लस आपका मॉक टेस्ट भी है। और ये आपको 95% ऑफ मिल रहा है। जो नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो सीटेट की जो हमारी ऑनलाइन क्विज है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रहा है, और ये हमारा जो आपका दिया गया है www, उस पर आप जाकर 5 बजे शाम को ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सभी ज्वाइन करिए। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हो रहा है, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए हो रहा है, और बहुत बच्चे कर भी रहे हैं। तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प ये रह जाएगा कि ऑनलाइन आपके एग्जाम होने हैं, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और अपने आप को साथ में चेक भी करते चलेंगे आप सभी। ठीक है, अभी बताइएगा, अभी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? सभी को बिल्कुल साफ आ रही है आवाज? आवाज तो धीरे नहीं है। आज जो हम करेंगे टॉप 50 करेंगे। नहीं खुलता है लिंक। 5 बजे आप खोलेंगे तो जरूर खुलेगा। कल मैंने भी खोल कर देखा था इसीलिए, और कुछ बच्चों ने भी खोला है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो एक बार आज फिर से निधि आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे और फटाफट आंसर लेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप वहाँ नोट करिएगा कॉपी में, फिर लास्ट में हम उसको करेंगे। लेकिन आंसर के बीच में हम रुकेंगे नहीं और फटाफट करना शुरू करेंगे। नहीं खुलता है लिंक? ओके, लिंक खुल तो जाता है क्योंकि मैंने भी खोला है। ठीक है ना, तो मैंने देखा है कि वो खुल गया है। ठीक है, आज एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी सर से। ठीक है ना, तो एक बार आज 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे, उसके बाद वो बंद हो जाती है, तो ट्राई करिएगा उसी टाइम में जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा जो होगा टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें हम ज़्यादातर कुछ टॉपिक को बेसिकली मैंने लिया है कि 1 बाय 1 कराते चलेंगे। जैसे आज मैंने 50 करा रही हूँ, फिर अगली बार फिर ऐसे 50 किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम चलेंगे। तो क्या होगा कि उस तरह से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और सभी आप आंसर करिएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग-अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? एरिक्सन, स्किनर, प्याजे या
कोहलबर्ग। 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by Erikson, Skinner, Piaget या कोहलबर्ग। आंसर करिएगा सभी। आराधना का आंसर आ गया है। बाकी सभी आंसर करते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, हर क्वेश्चन में जो भी है आप नोट करते चलिएगा। फिर ना लास्ट में आप देखिए कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सी इज द राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास का संपर्क प्याजे द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कम करके आंका गया है? आनुवांशिकता, सामाजिक संपर्क, अहंकारी भाषण, बच्चे द्वारा सक्रिय निर्माण। हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, इगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2। आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, और इसमें सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते चलना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होता है जब शिशु अपनी आंख, कानों और हाथों से सोचते हैं? ठोस परिचालन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त अवस्था की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, थर्ड के लिए भी आंसर आने लगा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा ताकि आपके नंबर भी साथ में कैलकुलेट होते रहें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी फिट करने के रूप में जाना जाता है। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। समायोजन, संतुलन, आत्मसात या फिर संगठन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। +1 ऐड करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से सीखते हैं? उचित ध्यान देकर जानकारी याद रखना, समाज से अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया, मचान, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उचित पुरस्कार की पेशकश होने पर उनके व्यवहार को बदलना। अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न बाई। उचित ध्यान देकर जानकारी याद करना, समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया मचान या स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उचित पुरस्कार की पेशकश होने पर उनके व्यवहार को बदलना। गुड आफ्टरनून जरीन, काफी दिनों बाद क्लास में दिख रही हैं। ओके, 5 का भी आंसर आने लगा है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में महारत हासिल करना शुरू कर दिया है? जानबूझकर व्यवहार करना, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा और सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा।
बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। पूर्व परिचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता क्या है? हाइपोथेटिकल निगमनात्मक सोच, अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरों को की राय लेने की क्षमता। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल period is hypothetical deductive thinking, ability for abstract thinking, ability of goal directed behavior, ability to take others opinion। बहुत अच्छा, नंबर भी प्लस होते चल रहे हैं, बाकी सब भी अपने नंबर प्लस करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख के आंसर करिएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग किस में आती है? ये आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो इसका होगा आपके प्री ऑपरेशनल का, इसको क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया है। इसका जो होगा कि एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो उनके सामने चीजें होंगी वो उनके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। केवल एक ने आंसर किया है, जो देवभूमि उत्तराखंड जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय में बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं? आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, या घ आपका है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इसमें ऑप्शन में आपको फर्स्ट में ए एंड सी, सेकंड में ए एंड डी, और थर्ड में बी एंड डी, और फोर्थ में ए एंड बी है। तो आपको उसमें से सही को चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। Children in primary school follow which of the following stage as proposed by Lawrence Kohlberg? Obedience and punishment, orientation, individualism and exchange, good interpersonal relationship, social contract and individual rights। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो होगा वो आपके फर्स्ट प्राइमरी में आएगा। ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड डी, या फिर ए एंड बी। गुड आफ्टरनून प्रियंका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट आपके 9 साल तक के बच्चों की बात होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं वो किस एज में जाते हैं, इस एज को आपको ध्यान में रखना है। और उसमें फर्स्ट लेवल की दोनों स्टेज है, इसमें दी हुई है आपकी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी बी, और ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो आपका ए ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों होगा, तो वो हमारे फोर्थ में यानी डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर लास्ट में प्रियंका ने ही सही किया है, बाकी किसी का सही नहीं आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा अलग अलग डोमेन से सोचता है और एक पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेता है। बच्चे अमूर्त शब्दों में सोचते हैं यदि कम उम्र में अमूर्त सामग्री प्रस्तुत की जाती है। स्वनिर्देशित भाषण पाठ का निम्नतम चरण है। According to socio-culture theory of Vygotsky। Yes, A is the right answer। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के सिद्धांत के चरणों के बारे में से सही कथन क्या है? संवेदी तंत्र का तंत्र यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम,
ठोस परिचालन यानी मूर्त संचालन प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रचालन प्रक्रिया या फिर औपचारिक प्रचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, the child can think logically about phenomena and object. The correct statement regarding the stage of Piaget's theory is? दिलीप कुमार, गुड इवनिंग दिलीप जी। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तार्किक रूप से सोचने की बात हो रही है, ना कि अमूर्त रूप से सोचने की बात हो रही है, ठीक है। सभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन को कम करिए, फिर हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्याजे की थ्योरी में गलती कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही क्लियर है आप सभी को, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है बच्चा, किस में शुरू करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो 7 से 11 ईयर होती है। जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करेगा, वो सब हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट नहीं आया है, अभी सब राइट कर रहे हैं, तो जिन्होंने सही किया है वही अपने नंबर +1 ऐड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परिचालन अवस्था की अवधि है, कौन सी अवधि है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 साल। According to Piaget's principle, what is the duration of the pre-operational stage? क्वेश्चन नंबर 11। दिलीप जी का आ गया आंसर, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर किया है वो अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा, जितना सही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। प्याजे के अनुसार विकास के पहले चरण, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक का दौरान डैश द्वारा सबसे अच्छा सीखता है। तटस्थ शब्दों को समझकर, अमूर्त रूप से सोचने, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के उपयोग से। क्वेश्चन नंबर 12, according to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years of age, the child learned best by to understanding neutral words, by thinking abstractly, by application of newly acquired knowledge of the language, by the use of the senses. Yes, 12 का जो आंसर D is right. 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व परिचालन चरण। According to Piaget, at which stage of cognitive development does the child exhibit object permanence? C is the right answer. ठीक है, आंसर मैं देख रही हूँ सबका। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं? जीन प्याजे, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर वाइगॉट्स्की? Who among the following states that cognitive development is based on discovery and not on imitation? जीन प्याजे, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर वाइगॉट्स्की? Yes, जीन प्याजे is right. 15 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं।
प्याजे के अनुसार किस स्तर पर एक बच्चा अपने वातावरण में वस्तुओं को पहचानना और अलग करना शुरू करता है? ठोस परिचालन स्थिति, औपचारिक परिचालन, संवेदी परक स्थिति या फिर पूर्व परिचालन स्थिति? According to Piaget, at what stage does a child begin to recognize and differentiate objects in his environment? Sabita or Prince? Okay, 11. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। वस्तुओं का पहचानना यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो होता है क्वालिटी वो डेवलप हो जाती है, तो ये आपकी आती है संवेदी प्रेरक स्थिति। एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई फॉर्म्स होते हैं, इसलिए मैंने सारे तरह के फॉर्म्स आपके लिए लिया है कि क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जिसमें आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं और मैं देख रही हूँ आप सब कंफ्यूज हो भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्याजे ने बच्चे के विचार में नए विचारों को शामिल करने के बारे में क्या कहा है? इसे क्या कहते हैं? प्रशासन, आत्मसात, खोज या फिर निर्माण? एडमिनिस्ट्रेशन, एसिमिलेशन, सर्च या कंस्ट्रक्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है, जो जो राइट करते जा रहे हैं अपने नंबर में +1 ऐड करते चलना। 17 नंबर के क्वेश्चन में है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी बच्चों के में किस आयु तक पाई जाती है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष? According to Jean Piaget, the lack of cognitive maturity is found in children up to the age of 4 years, 6 year, 8 year या फिर 12 year? अभी तक सिर्फ दिलीप जी का आंसर आया है 17 के लिए। एक दूसरे को देखकर भी मत करते जाइए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हुए चलिए, ठीक है ना? कभी होता ना एक आंसर करते तो पीछे से सब वही आंसर करने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा 6 वर्ष। ठीक है, यानी शैशवावस्था तक जो होती है ना उनकी, उसमें परिपक्वता कम होती है, लेकिन जैसे वो बाल्यावस्था में जाने स्टार्ट हो जाता है उनका, उसमें मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाता है। तो कमी कब पाई जाती है? तो ये 6 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं ना तब तक कमी होती है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के विकास से संबंधित सृजन और खोज का सिद्धांत दिया? स्किनर, जीन प्याजे, वाइगॉट्स्की या फिर कोहलबर्ग? Who among the following gave the theory of certain and discovery related to development of child? Who among the following gave the theory of creation and discovery related to the development of child? ओके, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्याजे द्वारा वर्णित बाल विकास के 4 चरणों में से क्या औपचारिक या अमूर्त परिचालन चरण की अवधि है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या वयस्कता से 11 वर्ष?
11 ईयर टू एडल्टहुड। कौन सा है? Among the four stages of child development described by Piaget is the duration of the formal or abstract operational stage. Right answer is D, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 20, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर एक बच्चा अवधारणात्मक रूप से समस्याओं के बारे में सोचता है? अमूर्त परिचालन स्थिति, मूर्त परिचालन स्थिति, पूर्व परिचालन स्थिति या फिर संवेदी अवस्था? According to Piaget's theory of cognitive development, at what stage can a child think about problem conceptually? बहुत अच्छा सविता, अपना नंबर सभी आप प्लस करते चलिएगा कि कितना आप सही कर रहे हैं। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसे पर्यावरण के अनुसार स्वयं ढालना कहा जाता है? संतुलन, समायोजन, अनुकूलन या फिर सहकारी? It is called modeling itself according to the environment. Molding itself according to the environment. The right answer is third. 22 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक अंतरायिक प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक अंतरायिक या निरंतर प्रक्रिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? Development according to Piaget's theory of cognitive development. The right answer is B, यानी कि सेकेंड, एक सतत प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को नए विचारों का संचार किया जाता है और इससे उनमें मौलिकता पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व, वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1। इंग्लिश के लिए भी मैंने कर दिया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं है, 25 है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन अधिक है, थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आप लोग 25 का ही आंसर करिएगा। ठीक है,
लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में भाषा का विकास शुरू होता है किस स्टेज में? संवेदी अवस्था, पूर्व परिचालन स्थिति, ठोस परिचालन स्थिति या फिर अमूर्त परिचालन स्थिति। सेंसरी स्टेट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। 25 का सभी आंसर करिएगा। ओके, निधि कीरी 19 है, सबिता 18। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सभी को इसका टाइमिंग पता है ना प्री ऑपरेशनल स्टेज का? संवेदनशील अवधि किसको मानी गई है? अर्ली चाइल्डहुड को मानी गई है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड कब स्टार्ट होता है? ठीक है ना? तो जो भाषा का विकास शुरू होगा वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, हर तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 26 का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास के चरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रॉयड या फिर सीयर्स। हाँ, सबिता ने बिल्कुल बोला 2 to 7 ईयर। और सभी को पता है अर्ली चाइल्डहुड भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवधि होती है, और जो भाषा विकास होता है वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज ही होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर आ गया है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग है। ठीक है, तो +1 ऐड करते चलिएगा। 27 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को कितने चरणों में विभाजित किया है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या फिर 8 चरणों में? लॉरेंस कोहलबर्ग हैज डिवाइडेड द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? या फिर लेवल? लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि स्टेजेस की। ठीक है, 27। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा, 3 चरणों में। ठीक है, 28 का क्वेश्चन देखिएगा। बालक की निराधार आत्मचेतना यानी स्वचेतना का विकास किस चरण से संबंधित है? प्रारंभिक बचपन, बचपन, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 28। बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि ये किस स्टेज में ज्यादा होती है? स्व आत्मचेतना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एडोलसेंट, किशोरावस्था। आत्मचेतना कब आती है बच्चों में, ना कि अहंकारी वर्ड की बात हो रही थी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की परस्पर क्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोट्स्की, जीन प्याजे या फिर स्किनर? 29। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की परस्पर क्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना? Who among the following has considered the interaction of children as the basis of their development? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोट्स्की, जीन प्याजे या फिर स्किनर?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा। ठीक है, लेव वाइगॉट्स्की। 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा जितना आप सही कर रहे हैं। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे सहकर्मी समूहों के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, बचपन या फिर वयस्कता? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड? According to Vygotsky, when are children active member of peer groups? Yes, B is the right answer. Adolescence. 31 क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान एक लड़की खुद से उन तरीकों के बारे में बात कर रही है जो वह कार्य पर आगे बढ़ सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोट्स्की के विचारों के अनुसार इस तरह की निजी भाषण किसका संकेत है? मनोवैज्ञानिक विकार, स्व विनियमन या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या अहंकार केंद्रितवाद? 31 का आंसर करिएगा। निधि का आंसर आया है बी, गौतम बी। ओके, 31 का बी, बिल्कुल बिल्कुल सही इसका आंसर आ गया है, सभी ने सही आंसर किया है। तो 31 का बी इज द राइट। 32 का क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को इस प्रकार माना जाना चाहिए। क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड, शिक्षकों की ओर से विफलता, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण, सीखने की प्रक्रिया में बाधा। Individual differences in progressive classroom should be treated as a. Yes, C is the right answer. 33 के क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने की कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएं, कई ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करें, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचना का अभ्यास करें, रचनात्मक शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग करें। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not. बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। डैश रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान विशेषता है, अति सक्रियता, कम समझ, असावधानी या फिर भिन्न सोच। Is the primary identifying feature of creativity hyperactive, low comprehensive, inattractiveness या फिर divergent thinking? ठीक है, हाँ इसका सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। 35 पे देखते हैं, सीखने की प्रेरणा किसके द्वारा बनाए रखी जा सकती है? बहुत बच्चों को बहुत आसान काम देना, निपुणता केंद्रीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को दंडित करना या रटकर याद रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना।
मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। 35 का आंसर करिएगा। थर्टी फाइव का बी इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया कि फर्स्ट आपका है बुद्धि के कई रूप हैं। बुद्धि भागफल आईक्यू को केवल उद्देश्य परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धि में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है। एक डोमेन में इंटेलिजेंस अन्य सभी डोमेन में इंटेलिजेंस सुनिश्चित करता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasized that 36 का सभी आंसर करिएगा। फर्स्ट आपका है बुद्धि के कई रूप होते हैं। बुद्धि भागफल आईक्यू को केवल उद्देश्य परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धि में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है। एक डोमेन में इंटेलिजेंस अन्य सभी डोमेन के इंटेलिजेंस सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। देयर आर द सेरेबल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। 37 का देखते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संरचनात्मक चरण है। निष्कर्षण सोच का विकास, हाइपोथेटिक निगमनात्मक सोच, विचार में केंद्रीकरण, वस्तुओं के संरक्षण और सेवा करने की क्षमता। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। ओके, सभी अपने नंबर प्लस करेगा। मुझे एंड में देखना है कि सभी ने कितना स्कोर किया है। थर्टी सेवन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, विचार का केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। 38 पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। छात्रों को उनके शैक्षणिक स्कोर के आधार पर लेबल किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए। नो रॉन्ग, नो रॉन्ग है। ओके, चलिए अभी लास्ट में सबके टेस्ट हो रहे हैं आज। बिल्कुल आज मैं बिल्कुल फटाफट में जा रही हूँ। आज मैं टेस्ट ही ले रही हूँ, कुछ भी क्लियरफाई नहीं करूंगी आपको। थर्टी एट का आंसर आ गया है। राइट आंसर इज 1 यानी ए। चलिए अपने नंबर में प्लस करते चलिएगा। चलिए 38 दो बार हो गया, जो पीछे का क्वेश्चन रिपीटेड था इसीलिए। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे संज्ञानात्मक संरचना को किस संदर्भ में समझते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, स्कीमा या फिर मनोवैज्ञानिक उपकरण। In the theory of cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structure in terms of। रोहित जी माइनस में जा रहे हैं। ओके, 39 का आंसर आ गया है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर्स में थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, लेकिन टोटल आपके 50 क्वेश्चन ही हैं। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता,
या फिर ना ही आनुवंशिकता ना ही वातावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया या फिर केवल पर्यावरण। सविता के 6 रॉन्ग हो गए। सुबह से नेटवर्क नहीं था। ओके, कोई बात नहीं फरा। माही का आंसर आ गया है 40 का सी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसके लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, यानी कि 41 का नंबर चल रहा है। ठीक है, ये विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए विविध सेटिंग के उदाहरणों को सीखे, यानी ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। उन कथनों का उपयोग करें जो नकारात्मक स्टीरियोटाइप को मजबूत करते हैं। विविधता से संबंधित पहलुओं के बारे में बात करने से बचें। सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें। In order to address learner for divergent background, a teacher should। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। कि क्या करना है, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्जेंस सेटिंग। विविध सेटिंग के उदाहरण, यानी विविधता पे संबंधित उसको एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, 42। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करना, कुछ करना क्योंकि दूसरों ने इसे बेहतर बनाया, नैतिकता के किस चरण को रिप्रेजेंट करता है? औपचारिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या फिर पोस्ट पारंपरिक? According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because other approved it represent dash stage of morality, formal, conventional, pre-conventional, conventional या फिर post conventional stage। राइट आंसर जो होगा हमारा कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, दूसरों की सहमति से कार्य करना, उनके नजरों में अच्छा दिखना या अथॉरिटी को लेना, ये सब हमारे किस में आता है? कन्वेंशनल स्टेज में आता है। 42 है लेकिन क्वेश्चन ये 43 है। ठीक है, यह देखने के बाद कि छात्र एक चल रही गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में संकेत और क्लूज प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वाइगोट्स्की की रणनीति के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति क्या कहलाती है? छात्रों के बीच वापसी की प्रवृत्ति का कारण, सीखने की प्रक्रिया में अर्थहीन होना, सीखने के लिए एक मचान या पाठ के रूप में बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित करें। ठीक है, आंसर आने लगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। बिल्कुल सही आ रहा है इसके लिए आंसर। तो आगे क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 44 नंबर का क्वेश्चन है। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण से पता चलता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, पूरी तरह से वयस्क पर निर्भर होते हैं, इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं या इसमें कोई भूमिका नहीं है।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान के निर्माण में। 44 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही है? विकास केवल स्कूल में होने वाली शिक्षा के माध्यम से होता है। विकास केवल बचपन की अवधि के दौरान होता है। विकास में सभी के लिए संस्कृतियों में विकास की समान दर है। विकास बहुआयामी है। Which of the following statement is correct in context of development? यस, इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। विकास बहुआयामी है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 46 है क्वेश्चन। छात्रों के बीच वैचारिक समझ उन सेटिंग में सुधार होने की संभावना है जिन पर जोर दिया जाता है। प्रतियोगिता, पूछताछ और संवाद, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर बार बार परीक्षा। Conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasizes on 46। Yes, B is the right answer. Inquiry and dialogues। 47 है मूल्यांकन प्रथाओं का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण के लिए उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले की पहचान, योग्यता आधारित समूहों के लिए छात्रों का अलगाव, छात्रों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, छात्रों की लेबलिंग करना। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट। 47 का आंसर करिएगा। सी इज द राइट आंसर। 48 को देखते हैं। एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि सीखना पूरी तरह से त्रुटियों के सुधार पर आधारित है। वह तदनुसार सजा की डिग्री तय कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की समझ सार्थक है। वह उन लोगों को अलग कर सकती है जिन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक त्रुटियां की हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की समझ सार्थक है। ठीक है। 49 का क्वेश्चन है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, सीखने की सबसे अच्छी स्थिति क्या है? मध्य उत्तेजना, कोई डर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई डर नहीं। सी आपका है कम उत्तेजना, उच्च भय। डी आपका है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। 49 का आंसर करिएगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, मध्य उत्तेजना और कोई डर नहीं। सीखने की सबसे अच्छी स्टेट आपकी अवस्था पूछी थी कि क्या होगा, ठीक है। देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है। सामग्री का रटना, याद करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज, सीमाएं और पुनरावृत्ति, विश्लेषण के बिना अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज। सबसे प्रभावी तरीका आपका पूछा था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने ज्यादा ही डाला है 50 का, थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो अभी जितना टाइम है हमारे पास उतने में ही कराने की कोशिश की है मैंने। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सहकर्मी जो होते हैं, पीयर्स ग्रुप होते हैं प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट और परिवार एक द्वितीयक सामाजिकरण एजेंट। स्कूल एक माध्यमिक सामाजिकरण एजेंट और परिवार प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट। स्कूल प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट और सहकर्मी जो होंगे वो माध्यमिक सामाजिक यानी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंट। परिवार और मास मीडिया दोनों ही माध्यमिक यानी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंट है, फोर्थ का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा कि स्कूल हमारा क्या है, सेकेंडरी है, और फैमिली क्या है, हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो आज के हमारे पूरे 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बारी है आपके स्कोर्स को देखने की कि आप सब फटाफट क्वेश्चन राउंड में क्या करते हैं, कितना आंसर किया सभी ने। और मैंने देखा कि आपने प्याजेस की थ्योरी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया सभी ने। अभी आप सभी के स्कोर्स मुझे देखना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जिसमें आपको बिल्कुल ये नहीं होगा कि आप उसको मिटाकर फिर से सही करो। जो एक बार आंसर हो गया वही करना है। ज्योत्सना है ओके 46, रोहित 36, शाहीन 40, निधि है 42, सबिता 45, 43, 44, ओके, प्रतीक्षा 46, प्रिंस हैं 44। तो आज की जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन है, आप में से बताइए, कौन किसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है। प्रियंका 42, ओके 44 से आई हैं, ओके ओके। तो सभी का अच्छा है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा कि मिस्टेक कहाँ से है। मैंने कई तरीकों से एक ही क्वेश्चन को बताया है सभी के लिए, तो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का जिसका आंसर आपको पता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही हो। तरीका कई भी बदले, बट आंसर आपका हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम है, और बिल्कुल फटाफट वाला करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का आप सभी को सेशन। मैंने कोशिश की है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगी हिंदी के कराने के लिए, ठीक है ना। तो जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है, तो कल हम फर्स्ट हिंदी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर कल मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में और हिंदी को भी हम करेंगे। ठीक है, हाँ, सभी के लिए, सभी ने बहुत अच्छा किया और अच्छा करेंगे आगे भी। ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर। कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, कल हमारे साथ CDB के साथ हिंदी भी चलेगी। ठीक है।